हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा का पहला चैप्टर, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बेटा इस चैप्टर के बारे में आपको बताऊं तो ये बहुत ही आसान चैप्टर है, इट इज एक्सट्रीमली इजी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर बात करें तो काफी स्कोरिंग चैप्टर है। मतलब इस चैप्टर में हमारा एक भी मार्क कट नहीं होना चाहिए, इतने ध्यान से हम लोगों को इस चैप्टर को कवर करना है। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक, दैट इज डेफिनेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। थोड़ा सा मैं इसको पहले रिवाइज कर देता हूँ कि अर्लियर क्लासेस के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। अब उसके पहले आप लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी होगी कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। तो बेटा लीनियर इक्वेशन क्या होता है? लीनियर का मतलब होता है जिस इक्वेशन की डिग्री 1 हो। अब डिग्री कई बच्चों को याद होगा, हो सकता है कुछ बच्चे भूल गए होंगे, तो एक बार मैं बता देता हूँ। सपोज आई हैव एन इक्वेशन दैट इज 2x + 5y² इज इक्वल टू 7, और एक इक्वेशन मेरे पास है दैट इज x - y इज इक्वल टू 10, और एक है दैट इज 2x + 7 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 3y⁻100 - 10y इज इक्वल टू 7। नाउ ये मल्टीपल इक्वेशंस बेटा मैंने यहाँ पे लिखे हैं, बट क्या सभी लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई कि इक्वेशन की डिग्री क्या है। तो डिग्री का मतलब होता है बेटा इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स है उन वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस पर्टिकुलर इक्वेशन की अगर बात करूं तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में देयर आर टू वेरिएबल, एक वेरिएबल है x और दूसरा वेरिएबल कौन सा है बताओ, y। अब x का पावर कितना है? x का पावर 1 है, y का पावर 2 है। तो चलो बताओ मुझे हाईएस्ट पावर कितना आएगा? हाईएस्ट पावर आएगा 2। सो देयरफॉर डिग्री ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज 2, राइट। डिग्री का मतलब क्या? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। अब आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। यहाँ पे दो वेरिएबल है, एक है x और दूसरा है y। तुम ये बताओ चलो x का पावर कितना है? 1, y का पावर 1। दोनों भी वेरिएबल का पावर 1 है तो हाईएस्ट पावर भी 1 हो गया। तो बेटा इसकी डिग्री कितनी है? 1। यहाँ पे मैं इसकी डिग्री लिख रहा हूँ, राइट। इसकी डिग्री कितनी है? 1। नाउ कम टू दिस इक्वेशन 2x + 7 = 0। नाउ 2x + 7 = 0, ये पर्टिकुलर इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है दैट इज x और उसका भी पावर 1 ही है। मतलब इस इक्वेशन की डिग्री कितनी होगी बताओ? 1। नाउ कम टू दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन पे अगर मैं आता हूँ तो y⁻100 एंड y⁻1। तो बेटा एक जगह पावर 100 है और एक जगह पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर इज हाउ मच? हाईएस्ट पावर इज 100, मतलब इसकी डिग्री हो गई 100, राइट। तो बेटा आप लोगों ने यहाँ पे ये तो देखा होगा कि हाउ वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई, कि किस तरह से हम लोग डिग्री फाइंड आउट करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसके पहले मैं लीनियर इक्वेशन का आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। दैट इज लीनियर इक्वेशन इज नथिंग बट जिसका डिग्री 1 है। तो चलो बताओ पहला जो इक्वेशन है उसका डिग्री 1 है क्या? नहीं। कितना है? 2 है। इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। सेकंड जो इक्वेशन है इसका डिग्री कितना है? 1 है। इट इज अ लीनियर इक्वेशन। थर्ड जो इक्वेशन है इसका डिग्री भी 1 है, इट इज अ लीनियर इक्वेशन। और लास्ट जो इक्वेशन है इसका डिग्री कितना है? 100। इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन। मतलब आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशन इज नथिंग बट ऐसा इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी होती है? 1 होती है। मतलब व्हाट? कि डिग्री ऑफ द इक्वेशन इज 1। मतलब क्लियर हो गया कि डिग्री अगर 1 है तो उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब बेटा डिग्री 1 है बट अब लीनियर इक्वेशन जब आपने देखा तो अभी इनिशियल लेवल पे आप लोगों ने देखा था कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अर्लियर क्लासेस में आपने देखा है। आज हम लोग देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, राइट। अब आगे के क्लासेस में ये भी पॉसिबिलिटी है कि क्लास 11th और 12th में आप लोग लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल भी देखोगे। मतलब वेरिएबल 1 रहो, 2 रहो या 3 रहो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका डिग्री कितना होना चाहिए? डिग्री 1 होना चाहिए। नाउ डिग्री अगर 1 होना चाहिए तो डिग्री 1 के साथ अगर एक वेरिएबल आता है तो उसको मैं बोलूंगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। डिग्री 1 है लेकिन 2 वेरिएबल है तो उसको मैं क्या बोलूंगा? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। डिग्री 1 है बट देयर आर 3 वेरिएबल, देन इट इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल। तो बेटा यहाँ पे ये दोनों लीनियर इक्वेशन है बट इन दोनों लीनियर इक्वेशन में
यहाँ पे 2 वेरिएबल है और यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 1 वेरिएबल है, तो मैं बोल सकता हूँ इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, राइट। मतलब क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की डेफिनेशन इजी है। इक्वेशन लीनियर होना चाहिए और 2 वेरिएबल होने चाहिए। लीनियर होना चाहिए मतलब क्या, उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए और 2 वेरिएबल होने चाहिए, बस यही चीज यहाँ पे लिखी है। देखो, एन इक्वेशन व्हिच कंटेन्स 2 वेरिएबल एंड डिग्री ऑफ ईच टर्म कंटेनिंग वेरिएबल इज 1। मतलब जहां जहां वेरिएबल है उस टर्म की डिग्री कितनी है, 1 है, उसको हम लोग इज कॉल्ड एज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बेटा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका डेफिनेशन बहुत ही इजी है। 2 पॉइंट हम लोगों को वहां पे याद में रखने हैं। कौन से पॉइंट याद रखने हैं? सबसे पहला पॉइंट ये है दैट इक्वेशन की डिग्री 1 होनी चाहिए और दूसरा पॉइंट ये है कि उसके अंदर 2 वेरिएबल होने चाहिए। नाउ डेफिनेशन इज ओवर। अब आते हैं लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0। नाउ स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको हम लोग जनरल फॉर्म भी बोलते हैं। टेक्स्ट बुक में जनरल फॉर्म लिखा है पर जनरल फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म एक ही है, राइट। बेटा मैं आज टेक्स्ट बुक पे फर्स्ट पेज का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ जहाँ पे आपको बेसिक दिया हुआ है और वहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ax + by + c = 0 where a, b and c। अब मैं यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूं तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज व्हाट, ax + by + c = 0। अब सबसे पहले ABC को समझ लेते हैं। ABC क्या, व्हाट इज A? A इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, मतलब x वेरिएबल के साथ आने वाला जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग A से डिनोट करते हैं। y वेरिएबल के साथ जो आने वाला कोएफिशिएंट है उसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, B। और कांस्टेंट टर्म जो होती है C, दैट इज कॉल्ड एज C, राइट। सो A इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x, B इज अ कोएफिशिएंट ऑफ y एंड C इज अ कांस्टेंट टर्म। तो देखा जाए तो A, B और C ये तीनों भी क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए। रियल नंबर मतलब क्या, जो नंबर रैशनल भी हो सकता है, जो नंबर इररेशनल भी हो सकता है। मतलब रूट वाले भी चलेंगे, फ्रैक्शन भी चलेंगे और पॉइंट वाले भी चलेंगे, इंटीजर भी चलेंगे। मतलब एनी रियल नंबर A, B, C ये क्या होने चाहिए, एनी रियल नंबर। But most important condition is A is not equal to 0 and B is not equal to 0। ये दोनों 0 नहीं होने चाहिए। क्यों नहीं होने चाहिए? फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने बोला कि A को मैंने 0 कर दिया। अब A को अगर मैंने 0 कर दिया तो ये हो गया 0x + by + c = 0। अब 0x होगा तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बताओ, 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये टर्म यहाँ से चली जाएगी, अगर ये टर्म यहाँ से चली जाएगी तो बचेगा by + c। तो मेरा आपसे एक सवाल है, क्या ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या? लीनियर तो है बट 2 वेरिएबल नहीं है क्योंकि एक ही वेरिएबल बचा है, कौन सा, y। सो दोनों वेरिएबल रहने चाहिए, इसीलिए a भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और b भी नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। a नॉट इक्वल टू 0 है, a की जगह आपने 5 डाल दिया, सपोज एग्जांपल कर रहा हूं, और b की जगह 0 डाल दिया तो ये टर्म आपकी 0 हो जाएगी। तो किसी ना किसी वे से एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा और अगर एक वेरिएबल एलिमिनेट होता है इन दैट सिचुएशन इट विल नॉट बी अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। समझ में आ रहा है सबको? सो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब क्या देखा हमने, एन इक्वेशन जिसका डिग्री 1 है और जिसके अंदर 2 वेरिएबल है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है बताओ? स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + by + c = 0 और व्हाट इज द कंडीशन, a, b, c are real numbers and a is not equal to 0, b is not equal to 0। क्लियर है सबको? तो बेटा जितना भी पोर्शन में बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ आप लोग कॉपी में नोट कर लिया कीजिए। अब बेटा कुछ एग्जांपल देखते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के पेज 1 पे दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है नीचे, और वहां पे हमको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से लीनियर इक्वेशन है और कौन से नहीं। तो बिफोर दैट यू नोट डाउन द डेफिनेशन। तो बेटा जैसा कि टेबल दिया है पेज 1 के ऊपर एक्टिविटी की फॉर्म में, उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है, यही इक्वेशन वहां पे है कि कौन से इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और कौन से इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं है। तो बेटा 1 बाय 1 हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमको ये चीज पता है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होना चाहिए, 2 वेरिएबल होने चाहिए, दोनों के वेरिएबल का पावर हाईएस्ट पावर 1 होना चाहिए, मतलब डिग्री 1 होना चाहिए।
ए बी सी जो कोएफिशिएंट है वो रियल नंबर होने चाहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ए और बी दोनों भी नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। अगर 0 हो गए तो एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाएगा, तो वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल नहीं बचेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूप में दिया है बेटा 3m + 4n = 12। ये है या नहीं है? यस, इट इज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्योंकि दोनों भी वेरिएबल है, दोनों का हाईएस्ट पावर 1 है, तो मैं बोल सकता हूँ ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। नाउ अगला है 3x² - 7y + 13। अब यहाँ पे x और y ये दो वेरिएबल तो है, बट x का पावर 2 है। अब x का पावर 2 लीनियर होगा क्या? नहीं, क्वाड्रेटिक हो जाएगा, लीनियर नहीं रहेगा। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या आएगा बताओ? नो। आगे देखते हैं √2x - √5y = 16। अब बेटा x और y को मुझे देखना है। x का कोएफिशिएंट √2 है, √2 इज व्हाट? इरेशनल नंबर। √5 है, √5 और इरेशनल नंबर, दोनों भी रियल नंबर है, राइट? तो x का कोएफिशिएंट रियल नंबर है, y का कोएफिशिएंट रियल नंबर है, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, और दो वेरिएबल भी है, तो मैं इसको बोलूंगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब आता हूं बेटा नेक्स्ट इक्वेशन पे। इस इक्वेशन में देखो 0x + 6y - 3। यहाँ पे थोड़ा सा हमको सोचना पड़ेगा। 0x बताओ, 0x क्या होगा? 0 होगा, तो ये टर्म अगर 0 हो गई तो बचा हुआ जो इक्वेशन है क्या वो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सो इट इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो यहाँ पे आते हैं बेटा, यहाँ पे 0.3x + 0y। अब 0.3 से तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर है। 0y मतलब व्हाट? ये टर्म 0, ये टर्म 0 मतलब व्हाट? एक वेरिएबल गायब, तो बचा क्या? 0.3x + 0 - 36, तो एक ही वेरिएबल बचा। तो क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है क्या? नहीं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? नो या नॉट, जो भी आप लिखना है लिखते चलिए। सो देयरफॉर 4/x + 5/y = 4। अब बेटा यहाँ पे हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो ये इक्वेशन क्या बनेगा बताओ? ये इक्वेशन बनेगा 4y, ये बनेगा 5x / xy। अब ये xy = 4 है, तो चलो xy को इधर लेके जाऊंगा, तो ये बनेगा 4y + 5x = 4xy, राइट? मैंने क्या किया? 4y 5x xy से मल्टीप्लाई कर दिया, 4y + 5x / xy = 4, तो 4y + 5x = 4xy। चलो बताओ इसमें वेरिएबल कितने हैं? दो वेरिएबल है, एक है x और एक है y। अब इसकी डिग्री कितनी है? बेटा इसकी डिग्री 2 है। क्यों? क्योंकि y का पावर 1 x का पावर 1, ये तो दोनों टर्म ओके है, बट यहाँ पे x का पावर 1, यहाँ पे y का पावर 1, तो ये टोटल टर्म की डिग्री पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन की डिग्री कितनी रहेगी? 2 रहेगी। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पे डिग्री 2 आ रही है। ओके, अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन भी वैसे ही हमको दिख रहा है। ये क्या है बताओ? 4xy, x का पावर 1, y का पावर 1, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन रहेगा कि नहीं? इस टर्म की डिग्री कितनी रहेगी? 2 रहेगी। सो ये भी आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो बेटा आपने लीनियर इक्वेशन है या नहीं है ये आइडेंटिफाई करना सीखा। जो भी कंडीशन है उसको ध्यान से समझना। लीनियर इक्वेशन मतलब व्हाट? डिग्री 1 होनी चाहिए, वेरिएबल 2 होने चाहिए, तभी रहेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, नाउ उसके बाद कंडीशन में ए बी सी रियल नंबर होने चाहिए, और ए और बी मतलब x का कोएफिशिएंट और y का कोएफिशिएंट दोनों भी कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 होने चाहिए। ओके, सो यहाँ पे जरूरी नहीं है बेटा कि मैंने आप लोगों को ये स्टैंडर्ड फॉर्म बताया कि ax + by + c = 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताया। अब इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द टाइम वेरिएबल शुड बी x एंड y। हो सकता है x y की जगह जैसे mn आ गए, यहाँ पे बाकी जगह x y है, p q आ सकते हैं, u भी आ सकते हैं। तो ऐसे वेरिएबल हमारे रह सकते हैं अदर देन x y। तो किसी भी वेरिएबल में रहता है तो दो वेरिएबल होने चाहिए और डिग्री 1 होने चाहिए विद द कंडीशन दैट इज a एंड b नॉट इक्वल टू 0। तो मैं उसको क्या बोलता हूँ? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
तो बेटा अब हम लोग देख रहे हैं हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चैप्टर का नाम जो दिया है जिसमें लीनियर इक्वेशन ना देते हुए लीनियर इक्वेशंस दिए, मतलब आपको इस चैप्टर के अंदर ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल हैव टू डिफरेंट इक्वेशन, मतलब आपको एक इक्वेशन नहीं रहेगा, आपको पेयर ऑफ इक्वेशन रहेंगे और उसको किस तरह से सॉल्व करना है ये हम लोग देखते हैं। बिफोर दैट आपको जो टेबल दिया है आप उसे कंप्लीट कर लीजिए। नाउ आवर टॉपिक इज सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। बेटा टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ये टॉपिक पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है, सॉल्विंग द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन एंड फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। इसका मतलब क्या होता है बेटा, सॉल्व करना साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है, एक साथ दो इक्वेशन। जैसे मैंने बताया था कि लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल हमारा ये चैप्टर है, तो एक साथ अगर दो इक्वेशन हम लोगों को सॉल्व करने पड़ते हैं इट इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, राइट। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, अब सॉल्व करना मतलब क्या करना है, उनमें जो वेरिएबल है उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करना, मतलब फाइंडिंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन नथिंग बट solving those equation and finding values of the variable की values find out करना। तो बेटा सॉल्विंग करना है, सॉल्व करना है, तो उसके दो मेथड्स बुक के अंदर दिए हैं, आप पेज नंबर 2 पे देख सकते हो। देयर आर टू मेथड्स, एक क्वेश्चन दिया हुआ है सॉल्व एग्जांपल। दोनों मेथड के नाम तो वहां पे दिए नहीं है, लेकिन नाम कुछ इस तरह से उन मेथड के हैं, दैट इज एलिमिनेशन। हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। मैं आपको ये मेथड सिखाऊंगा, बट बिफोर दैट आपको यहाँ पे इतना समझना होगा कि हम लोगों को क्या करना है, दो इक्वेशन दिए, दो इक्वेशन में से उनको सिंप्लीफाई करके या कुछ प्रोसेस करके हम लोग उसमें से एक वेरिएबल को निकाल लेंगे। अब एक वेरिएबल को निकालने के दो तरीके हैं, एक है बाय सब्स्टिट्यूशन और दूसरा है बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट। ये दोनों भी मेथड मैं आप लोगों को डिटेल में सिखाऊंगा, उसको आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसा आपके टेक्स्ट बुक में वहां पे लिखा है मेथड 1 एंड मेथड 2, तो मेथड 1 जो है बेटा वो ये है आपकी मेथड 1 दैट इज बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, और मेथड 2 जो है वो बाय सब्स्टिट्यूशन है। मेथड 1 आपको जो दी है उसका नाम है बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट और मेथड 2 जो दी है उसका नाम है बाय सब्स्टिट्यूशन। तो दोनों भी चीजों के अंदर आप एक क्वेश्चन है उसको इस मेथड से सॉल्व करिए या इस मेथड से सॉल्व करिए, आपको आंसर सेम मिलेगा। आपको x और y की वैल्यू मतलब सॉल्यूशन सेम मिलेंगे, आप इससे सॉल्व करिए या इससे सॉल्व करिए। बट थिंग इज दैट कि वी हैव गिवन टू मेथड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए ये मेथड आसान लगती है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जिनको सॉल्व करने के लिए ये मेथड आसान लगती है। एग्जाम में हम लोगों को कोई स्पेसिफाइड नहीं रहता है कि इसी मेथड से सॉल्व करना है। आप चाहो तो आपको यही मेथड अच्छी लगती है तो आप सारे क्वेश्चन इससे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको यही मेथड अच्छी लगती है तो आप सारे क्वेश्चन इससे भी सॉल्व कर सकते हो, राइट। बट बेटा आज के सेशन में ये दोनों मेथड कवर करना थोड़ी मुश्किल है, तो आज मैंने मेथड 2 कवर करना है, दैट इज बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन से हम लोग किस तरह से करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन रहे तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करते हैं तो काफी आसानी होगी, ये हम लोग देखते हैं। तो बेटा दोनों मेथड मैं डिस्कस करूंगा, आप नोट कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में जो मेथड दी है मेथड 1 दैट इज मेथड ऑफ एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, और राइट हैंड साइड में आपको सॉल्व एग्जांपल में जो मेथड दी है पेज नंबर 2 पे दैट इज बाय सब्स्टिट्यूशन। सो बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट एंड बाय सब्स्टिट्यूशन, उसमें से सबसे पहले हम लोग मेथड डिस्कस करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन फॉर टुडे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे बाय इक्वेटिंग कोएफिशिएंट, राइट। तो बेटा आप ये दो पार्ट लिख लीजिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन जो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से है, जो सॉल्व एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, जो पहला दिया हुआ है, राइट। नाउ यहाँ पे साइमल्टेनियस इक्वेशन दिए हुए दैट इज 5x minus 3y is equal to 8 and 3x plus y is equal to 2। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है ये किस टाइप के क्वेश्चन में आसान रहती है अप्लाई करना, इस टाइप के क्वेश्चन। इस टाइप के मतलब क्या, सभी में तो दो इक्वेशन आने वाले हैं, यहाँ पे भी दो इक्वेशन है नहीं। यहाँ पे एक बात है, कभी भी कोई भी एक वेरिएबल जैसे y जिसका कोएफिशिएंट 1 है, मतलब क्या कि y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 हो सकता है, अगले एग्जांपल में x का कोएफिशिएंट 1, मतलब कहीं पे भी x या y का कोएफिशिएंट अगर 1 है तो हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा,
हमें क्या करना है, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ। दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालनी है और वो वैल्यू दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देनी है, इसीलिए उसको बोलते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, राइट। फिर से बोलता हूँ, अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन से मैं y की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि y की वैल्यू निकालने के लिए सिर्फ 3x को इधर लेके जाना है, इट इज वेरी इजी। तो सेकंड इक्वेशन से मैं y की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो उसको मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। कई बार बच्चे ये गलती करते हैं कि सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और 2 में ही सब्स्टिट्यूट करते हैं, राइट। यहाँ पे गलत हो जाएगा। आप अगर सेकंड इक्वेशन से वैल्यू निकाल रहे हो तो आप उसको कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे, इक्वेशन नंबर 1। तो चलो हम लोग करते हैं बेटा यहाँ पे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, इक्वेशन 2 कैन बी रिटन एज, कैसा लिख सकते हैं, y is equal to 2 minus 3x। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 दिया। y is equal to 2 minus 3x। क्या किया मैंने, 3x को RHS में ले लिया, y की वैल्यू निकालनी। y की वैल्यू कितनी आई, 2 minus 3x। नाउ y की 2 minus 3x वैल्यू ये मैंने इक्वेशन 2 से निकाली, इसको मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैं लिखता हूँ दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग, ध्यान से समझना है बेटा, सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 2 minus 3x in equation 1। इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्यों 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू कहां से निकाली है, इक्वेशन 2 से निकाली है। अब ये वैल्यू मैं y की जगह पे सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिखता हूँ दैट इज वी गेट, क्या मिलेगा बता आपको, 5x तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 इंटू y के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 minus 3x, दैट इज 2 minus 3x इज इक्वल टू 8। और अब अगर इस इक्वेशन को आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से पूरी तरह से y एलिमिनेट हो चुका है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल बचा है, कौन सा, x। आपने क्या किया, y को रिप्लेस कर दिया x के फॉर्म में। आपने यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 minus 3x निकाला और y की जगह पे 2 minus 3x यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, y टोटली रिप्लेस हो गया x की फॉर्म में। तो ये आया 5x माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 2 minus 3x इज इक्वल टू 8। इक्वेशन 2 से वैल्यू निकाली, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट की, तो ये हो गया 5x माइनस 3 इंटू 2 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 9x इज इक्वल टू कितना आएगा, 8। 9 प्लस 5 कितना, 14x, 9 प्लस 5 14x इज इक्वल टू 8 प्लस 6 14। सो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो बेटा जब आपका इक्वेशन एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया है, उसको सॉल्व कर सिंप्लीफाई करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकल गई। अब ये वैल्यू मेरे पास आ गई, x की वैल्यू मेरे पास आ गई, अब y की वैल्यू निकालनी है। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1, 2 या 3 तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप x की वैल्यू डाल सकते हो और y की वैल्यू निकाल सकते हो। बट आपने जो स्पेशली इक्वेशन 3 बना के रखा है, वहां पे अगर आप लोग x की वैल्यू डालोगे तो सिंप्लीफाई कर दो तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, y की। तो बेटा आदत ये रखो कि जो इक्वेशन आप बनाते हो नया, उसके अंदर x की वैल्यू डालोगे तो y की वैल्यू आराम से दिखेगी। तो यहाँ मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। तो बेटा इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, तो इक्वेशन 3 मतलब मेरा ये इक्वेशन, तो y इज इक्वल टू 2 minus 3x। सो y इज इक्वल टू 2 minus 3 into x। x कितना है बताओ, 1, दैट इज इक्वल टू 2 minus 3, दैट इज इक्वल टू -1। सो y इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, -1। x इज इक्वल टू आ गया 1 एंड y इज इक्वल टू आ गया -1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। हमने इसके पहले क्लासेस में देखा है कि x और y की जो वैल्यू आती है, इसको हम लोग इक्वेशन के क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, राइट। तो मैंने क्या किया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर एक इक्वेशन से मैंने वैल्यू निकाली, दूसरे में सब्स्टिट्यूट की। तो बेटा ये क्वेश्चन तो आपके पास लिखा है, और एक क्वेश्चन देखते हैं जो प्रैक्टिस सेट से रहेगा 1.1। ओके, तो बेटा आप अगर नोट करना चाहो तो कॉपी में इसको नोट कर लो, बट याद रखना आपको देख के सीखना नहीं है,
जितनी भी चीजें मैं बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ सारी चीजें आपको कॉपी में लिखते चलनी है, तभी आप लोग सीख पाओगे। ओके, देखने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद करके देखना पड़ेगा कॉपी के अंदर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड है। अब आप बोल रहे हो कि सर ये आप रैंडम क्वेश्चंस क्यों ले रहे हो, 20 का क्वेश्चन क्यों ले रहे हो? बेटा मैंने बताया था कि वो जो एक्सेस प्रैक्टिस सेट है 1.1 ये 2 मेथड के ऊपर है, तो जो क्वेश्चंस इस मेथड को सूटेबल है वो क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे, बचे हुए क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। तो बेटा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये 3 क्वेश्चन मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। तो जितने क्वेश्चंस होते हैं आप उसे टिक मार्क करते चलिए और प्रॉपर अपने नोट्स बनाइए। सो प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का 2, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 इक्वेशंस आर x + 7y = 10 एंड 3x - 2y = 7। अब बेटा यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए, अब दोनों इक्वेशन में से मैंने ये इक्वेशन क्यों चूज किया इस मेथड के लिए, क्योंकि देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, मैं x की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ? 10 - 7y करके 7y को उधर लेके जाऊंगा तो x की वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 से ना करते हुए मैं कहाँ से वैल्यू निकालूंगा? इक्वेशन 1 से निकालूंगा। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज बताओ कैसे लिख सकते हैं? x = 10 - 7y। इक्वेशन नंबर कितना बन गया? 3। इक्वेशन नंबर 3 x = 10 - 7y। सो x = 10 - 7y अब ये बन गया है, ये मैंने कहाँ से निकाला? इक्वेशन 1 से निकाला। अब इसको मैं कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा? इसको सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। क्यों? क्योंकि मैंने इसको 1 से निकाला है, अब इसको मैं 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। सो यहाँ लिखता हूँ दैट इज substituting x = 10 - 7y, 10 - 7y जो निकाला है हमने इन इक्वेशन 2 में क्यों कर रहे सबको समझाया ना? क्यों? क्योंकि ये हमने कहाँ से निकाला है? 1 से निकाला है। तो चलो x की जगह पे 10 - 7y डालना है, तो 3 × ब्रैकेट 10 - 7y, x की जगह पे क्या आ गया? 10 - 7y - 2y = 7। ध्यान से समझो बेटा, 3 × ब्रैकेट 10 - 7y - 2y = 7। जैसे ही आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे x पूरी तरह से गायब हो गए, सिर्फ y बचा है। सिंप्लीफाई करो y की वैल्यू निकल जाएगी। सो 3 × 10 कितना होगा? 30। 3 × - 7 -21y, 3 × this 3 से ये हो गया -2y रहेगा। ठीक है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन -2y = कितना आ गया बेटा? 7 आ गया। तो चलो बताओ ये क्या होगा? 30 - 23y आ गया 7, राइट? तो यहाँ पे बेटा -23y = 7 - 30, सो -23y = -23 आ गया। तो यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई किया तो -23y = 23 आ गया। सो -23y = 23 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद अब बेटा इसको y की वैल्यू निकालेंगे। सो देयरफॉर y = -23 अपॉन -23 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। सो y = -23 अपॉन 23 -23 दैट इज इक्वल टू 1। अब ये आ गया, y की वैल्यू 1 आ गई। क्या करेंगे? y की वैल्यू 1 किसी भी एक इक्वेशन में डाल देंगे 1 2 3, लेकिन किसमें आसान रहेगा? इसमें आसान रहेगा। दैट इज x = 10 - 7y। सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूट y = 1 इन इक्वेशन नंबर कौन सा है बताओ? इक्वेशन नंबर 3। क्या आएगा? इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आएगा x = 10 - 7y दैट इज 10 - 7 × 1। सो x = 10 - 7, तो x = कितना आया है? 3। तो x = जैसे 3 आ गया मैं यहाँ लिख सकता हूँ therefore x = 3 and y = 1 is what? Solution of given equation। दोनों इक्वेशन के क्या है? सॉल्यूशन है, राइट? सो x
x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 1। तो बेटा बहुत ही सिंपल मेथड है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लेंगे। इट इज फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड। अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन, राइट? बिफोर दैट यू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, राइट? क्या दी इक्वेशन 2x minus 3y is equal to 9 and 2x plus y is equal to 30। अब बेटा ये दोनों भी मेथड से आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो उससे मैं आप लोगों को बताऊंगा ये कैसे सॉल्व करना है। सो देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू निकालना है या y इक्वल टू निकालना है। चलो इक्वेशन 2 से निकाल देते हैं। पता बेटा क्या होगा, इक्वेशन 2 से मैं क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि y का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो आराम से 2x उधर चलेगा तो y की वैल्यू निकल जाएगी। सो यहाँ लिखता हूँ दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या होगा बताओ, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x, y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x और y इज इक्वल टू 13 माइनस 2x आ गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या दे दूंगा 3। अब मुझे बताओ y की वैल्यू आपने कहाँ से निकाली है, y की वैल्यू निकाली है आपने इक्वेशन 2 से, तो इसको कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में। सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग y is equal to 13 minus 2x in equation 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y की जगह पे वैल्यू डालना है, तो 2x minus 3 into bracket 13 minus 2x is equal to 9, right? So therefore 2x minus 13 3s are 39, minus minus plus 6x is equal to 9. So 2x plus 6x कितना, 8x is equal to 9 plus 39, that is 8x is equal to 48। तो x is equal to हो जाएगा 6। अब x is equal to 6 आ गया, ये निकलने के बाद y की वैल्यू निकालनी, y के लिए क्या करना पड़ेगा, ये लो तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में डाल दो, बट इजी वाला कौन सा रहता है, इक्वेशन नंबर 3। सो यहाँ लिखता हूँ दैट इज सब्स्टिट्यूट y is equal to substitute y is equal to नहीं, x is equal to 6, x is equal to 6 है, कहाँ डालेंगे, इक्वेशन नंबर 3, that is x is equal to 6 in equation 3। सर x is equal to 6 in equation 3। चलो बताओ क्या होगा, y is equal to 13 minus 2x, so y is equal to 13 minus 2x, so 13 minus 2 into 6, तो 13 minus 12, so that is 1। so y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1, y की वैल्यू 1 आ गई। so therefore मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा फाइनल आंसर, x is equal to 6 and y is equal to 1 is the solution of given equation। ओके, तो चलो बेटा अभी एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। मुझे लगता है ये जो क्वेश्चन मैं अभी लिखूंगा ये आप कर पाओगे पैरेलली मेरे साथ, तो ठीक है। बिफोर दैट यू नोट इट डाउन, दिस वाज प्रैक्टिस सेट 1.1 क्वेश्चन सेकंड का थर्ड। ओके, नाउ क्या इक्वेशन दी है हम लोगों को, 5m minus 3n is equal to 19 and m minus 6n is equal to -7। अब दोनों इक्वेशन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे दो वेरिएबल है m और n, तो मुझे बताओ कौन सी इक्वेशन से वैल्यू निकलनी चाहिए, इक्वेशन नंबर 2 से निकालनी चाहिए, क्योंकि m का कोएफिशिएंट 1 है और m की वैल्यू निकालते हैं और हम लोग इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो चलो बेटा क्या होगा, ये यहाँ लिखता हूँ दैट इज फ्रॉम इक्वेशन 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये क्या होगा बताओ, m इज इक्वल टू 6n उधर जाएगा तो प्लस होगा -7, ये बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 2 से आपने m की वैल्यू निकाली, 6n उधर गया तो प्लस 6n हुआ -7, इसको मैं इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो चलो यहाँ लिखता हूँ दैट इज सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 6n - 7 in equation 1, m is equal to 6n - 7 in equation 1 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। बताओ बेटा क्या होगा, ये होगा 5 into ब्रैकेट m की जगह पे डालना है 6n - 7 minus 3n is equal to 19। so 6 5s are 30n minus 35 minus 3n is equal to 19। तो 30n minus 3n कितना होगा बताओ, 27n is equal to 19 plus 35।
बेटा उधर चले गए, सो देयरफॉर 27n इज इक्वल टू 54, सो n इज इक्वल टू आएगा 2, 54 को 27 से डिवाइड कर दिया, सो n इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ 2। नाउ n इज इक्वल टू 2 किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे, बट आई विल प्रीफर इक्वेशन नंबर 3, सो यहाँ लिखता हूँ दैट इज सब्स्टिट्यूट n is equal to 2 in equation 3। चलो बताओ बेटा 3 क्या है, n is equal to 6n minus 7। अब n की जगह पे 2 डाल रहे हैं, सो n की जगह पे क्या डाल रहे हैं 2 डाल रहे हैं, n is equal to 2, so therefore n is equal to 6 into 2 minus 7, so n is equal to 6 to the 12, 12 minus 7, तो n is equal to कितना आ गया 5, so n is equal to 5 और n is equal to 2, so therefore n is equal to 5 and n is equal to 2 is what solution of given equations। ओके, तो बेटा यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए बोर्ड पे सॉल्व किए, आप उसको अच्छे से सॉल्व करिए, फिर से एक बार करके देखिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आसान है, जहाँ पे 2 इक्वेशन हम लोगों को दिए रहते हैं, उन 2 इक्वेशन में से हम लोग किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे, x की, y की, m की, n की, और दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो दैट कि हम लोग उसको एलिमिनेट करके एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाए, बाद में उसको सब्स्टिट्यूट करके हम लोग दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, तो बेटा आज के लिए इतना काफी है, यहाँ पे हम लोग रुक रहे हैं। आप लोग जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसे आप नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।